दोस्तों ये है इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड। ये जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ये इंडियन ऑयल कंपनी के साथ मिलके इस क्रेडिट कार्ड को तैयार किया है और ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई के पेमेंट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 4% तक का कैशबैक भी मिल जाता है। अगर आप फ्यूल पे स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके तो आपको 4% तक का कैशबैक भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। आज के वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ में इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड पे आपको 100% तक की वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। अगर आप फर्स्ट फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके तो आपको 100% इस क्रेडिट कार्ड पे वैल्यू बैक आपको मिल जाएगी। वैल्यू बैक क्या मिलेगी, जिसमें आपको कैशबैक का बेनिफिट मिल जाता है। 250 रुपये तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट आपको फ्यूल पे आपको जो ट्रांजैक्शन करना होगा वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन 30 डेज के अंदर ही कंप्लीट करना होगा, जिसमें आप 250 रुपये का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 250 रुपये का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके लिए टर्म कंडीशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये कार्ड जैसे इश्यू होता है विद इन 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम आपको 250 रुपये का इंडियन ऑयल के आउटलेट पे आपको ट्रांजैक्शन करना है। अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको 1250 एज रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है, आपको इंडियन ऑयल के आउटलेट से ही फ्यूल लेना होगा और कम से कम 250 रुपये का फ्यूल लेना होगा। ये जो ऑफर होगा ये ओनली वन टाइम इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। अगर आपने 100 रुपये का अगर इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल लिया फर्स्ट टाइम तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। अगर आपने 200 रुपये का फ्यूल लिया है तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम आपको 250 रुपये का ही फ्यूल लेना है ताकि आपको पूरा रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल सके। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 20 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो 1250 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसकी वैल्यू आपको 250 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट में आपको मिल जाएगा। और ये जो वेलकम बेनिफिट होगा ये जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है उसी को ही मिलेगा। अगर आपने एड ऑन कार्ड भी अपनी फैमिली के लिए लिया है तो उससे आपको ये वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड पे जो इंडियन ऑयल का आउटलेट से अगर फ्यूल लेते हैं तो यहाँ पे 4% तक की जो वैल्यू बैक मिलती है वो कैसे मिलती है। तो यहाँ पे आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप इंडियन ऑयल के आउटलेट से हर 100 रुपये की आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 20 एज रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। यानी कि आप 100 रुपये की आप इंडियन ऑयल पे खर्चा करेंगे फ्यूल के लिए तब आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 20 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। तो यानी कि आपको जो 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा उसकी वैल्यू आपको 4 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। बट आपको ध्यान ये रखना है आपको इंडियन ऑयल के आउटलेट से ही फ्यूल लेना होगा। और फ्यूल का ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजैक्शन बिटवीन RS 400 रुपये से लेके 4000 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसी पे ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये स्पेंड करने पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट रिवॉर्ड पॉइंट्स लेने के लिए कम से कम आपको 400 रुपये की ट्रांजैक्शन करना होगा। यानी कि 400 से ऊपर की आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। अगर आपने 399 की कर दी, 399 रुपीज़ का भी आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उस पर भी आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पे। तो ध्यान आपको यही रखना है कम से कम आपको 400 रुपये की ट्रांजैक्शन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये के बीच की आप ट्रांजैक्शन करेंगे। इन दोनों के बीच की आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है इस पर भी एक कैप रहती है। कैलेंडर मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं फ्यूल पे स्पेंड करके। यानी कि आप 5000 रुपये कैलेंडर मंथ में स्पेंड करेंगे उसी पे ही आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है 400 से लेके 4000 के बीच की ट्रांजैक्शन करनी है। दोबारा आप कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि आप 4000 तक करेंगे तो आपको 800 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इसके अलावा भी 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे और ड्यू रह जाएगा तो उसके लिए आप दूसरे स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो फ्यूल आउटलेट है ये इंडियन ऑयल के आउटलेट से ही लेना होगा। 1000 से ऊपर जैसे आपने अर्न किया रिवॉर्ड पॉइंट्स तो वो आपके क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप 5000 रुपये तक का कैलेंडर मंथ के अंदर फ्यूल ले सकते हैं और उसके लिए ट्रांजैक्शन होगा वो 400 से 4000 के बीच में ही आपको करना होगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का वैल्यू बैक मिल जाता है। जब आप कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये का खर्चा करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तब आपको 100 रुपये खर्च करने पर आपको 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है।
और 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 1% का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो 100 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की आप ट्रांजेक्शन करेंगे, उसी पे ही आपको ये 1% की वैल्यू बैक मिलने वाली है, यानी कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। ध्यान आपको यही रखना है, आपकी जो स्पेंडिंग है मैक्सिमम 5,000 रुपये महीने की ही आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ओनली आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बाकी अदर कोई भी स्पेंडिंग इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन खर्चा हो गया या फिर आप यूपीआई का पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको ओनली 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो काफ़ी ख़राब मिलता है, 100 रुपये स्पेंड करने के बदले में 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ टर्म कंडीशन है, जैसे आप कोई भी रेंट पेमेंट कर रहे हैं, वॉलेट का कर रहे हैं, इंश्योरेंस का कर रहे हैं, गोल्ड या ज्वेलरी, यूटिलिटी बिल पेमेंट, गवर्नमेंट कैटेगरी का या फिर एजुकेशनल पेमेंट आप करते हैं, तो इन पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। तो आपको ध्यान यही रखना है, आपको सही कैटेगरी पे स्पेंड करेंगे उसी पे ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। और 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 20 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। इनको आप एक्सिस बैंक की मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आप कोई भी वाउचर वगैरह ले सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, तमाम तरीके की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजैक्शन होगा वो कम से कम 400 रुपये से लेके 4,000 के बीच का होना चाहिए, यानी कि 400 रुपये से लेके 4,000 के बीच का आप करोगे, उसी पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और ये इंडिया के अंदर जितने भी फ्यूल आउटलेट है सभी पे ही आपको वेवर ऑफ इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन मैक्सिमम आप कैलेंडर मंथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये ही स्पेंड कर सकते हैं आप फ्यूल के लिए। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो वेवर मिलेगा वो ओनली पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 50 रुपीज़ का आपको वेवर मिलने वाला है, यानी कि 5,000 रुपये का अगर आप फ्यूल लेते हैं उसी पे ही आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलेगा। तो टोटल आपको 50 रुपये का वेवर इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको ध्यान यही रखना है, 400 से लेके 4,000 के बीच में करना है। अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आप दोबारा स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये के खर्चे पे ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और इस 1% पे जो जीएसटी लगेगा 18% का, वो रिफंडेबल इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं होगा। फ्यूल की कैटेगरी आप यहाँ से देख सकते हैं, मर्चेंट कैटेगरी कोड है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप फ्यूल के लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मूवी ऑफर भी मिलता है, जिसमें 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है पर ट्रांजेक्शन पे। अगर आप मूवी की टिकट बुक माई शो वेबसाइट के थ्रू या फिर बुक माई शो का जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट रहेगा ये मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का पर मंथ आप डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो अगर आप मूवी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हर महीने 100 रुपये इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डाइनिंग डिस्काउंट ऑफर भी मिलता है, जिसमें आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। और ये जो डिस्काउंट रहेगा मैक्सिमम आप 500 रुपये तक का हर महीने इस क्रेडिट कार्ड से ये डिस्काउंट ले सकते हैं। बट जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो कम से कम आपको हर ट्रांजेक्शन 25 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आपको करना होगा पार्टनर रेस्टोरेंट पे वाया इजी डाइनर के थ्रू, तभी आपको ये डिस्काउंट का ऑफर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए मोबाइल ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो, चेंज करना हो या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मैनेज करना हो। इसके अलावा अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई वगैरह करना हो तो ये तमाम तरीके की सर्विसेज आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिल जाती है। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 590 रुपये का ज्वाइनिंग चार्ज इस क्रेडिट कार्ड का देना होगा। इसके बदले में आपको 250 रुपये तक का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के बारे में तो रिन्यूअल चार्जेस भी सेम रहेगा, 500 प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। बट इसको आप वेवर भी करा सकते हैं। पिछले 1 साल में अगर आप 3.5 लाख रुपये तक का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो ये जो 500 रुपये का चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज और इंटरेस्ट की बात करें तो अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल स्टेटमेंट होता है उसको आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी तो यहाँ पे लगेगी, लेकिन साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना होगा जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.6% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज रहेगा। एनुअली बात करें तो 52.86% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज रहेगा।
तो ये जो फाइनेंस चार्ज है काफ़ी हाई है, तो अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी रीपेमेंट होता है उसको टाइम टू टाइम करते रहें। कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को प्राइमरी कार्ड होल्डर की जो एज होगी वो 18 से लेकर 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा की है तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। या फिर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो भी आपको एक्सिस बैंक की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड को ऑफर किया जाएगा, तो आपको विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो जो भी फैमिली में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं उनकी एज 15 ईयर या फिर उससे ऊपर की एज होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एक्सिस बैंक की वेबसाइट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन ऑयल की वेबसाइट के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर पहले से एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड भी आसानी से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूल के लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं तो आप एक्सिस बैंक का इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को। इस पर भी काफ़ी अच्छा आपको वैल्यू बैक मिल जाता है। यानी कि एक तरह से अगर आप 5,000 रुपये हर महीने का आप फ्यूल वगैरह लेते हैं तो आपको 4% तक की वैल्यू बैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे ऐसे भी मिल जाती है, साथ में आपको 1% का सरचार्ज भी वेवर मिल जाता है। ऐसे देखा जाए तो आपको टोटल 5% तक की वैल्यू बैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। तो अगर आप 5% तक की मिलती है तो काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आप ले सकते हैं। लेकिन इसका जो ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 400 रुपये का करना होता है, तभी आपको कोई रिवार्ड पॉइंट्स या फिर बेनिफिट मिलता है। अगर आप 100, 200, 300 रुपये तक का या फिर 399 रुपीज़ तक का भी आप फ्यूल लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और तो और आपको जो 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपको 399 रुपीज़ तक का जो ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर सरचार्ज भी वेवर आपको नहीं मिलता है। तो बेटर रहेगा कि आप 400 रुपये से ऊपर की ट्रांजेक्शन करें ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सके। तो बस यही था एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी एक्सिस बैंक या फिर किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की आपको जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।